First up, viewers, we have some big breaking news coming in from Nepal. The government over there has issued an ultimatum to pro-monarchy protesters demanding the return of former King Gyanendra Shah while simultaneously imposing a travel ban on him. And the ruling coalition has called for the ex-king's arrest, leading the government to reduce his security detail and also revoke his passport. This means that there is a travel ban on the king, and the move comes amidst growing tensions in the country, with pro-monarchy groups rallying for the reinstatement of a monarchy and also the government taking strong measures to curtail the former king's influence. We have Sagar also live with us from Kathmandu. Sagar, a very good afternoon to you. Now, what we get to understand is that, in fact, the situation on ground zero is quite tense. Here's a ground report by my colleague Sagar. रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस समय देखिए नेपाल की संसद भवन के ठीक सामने है, जहां पर लगातार सर्वदलीय बैठक तो कभी आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है नेपाल के ताजा हालात को लेकर। इस समय भी देखिए यहां पर सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है ताकि आगे कैसे नेपाल में बेहतर हालात को किया जाए, उस पर लगातार देखिए चर्चा इस समय जोरों पर है। ये नेपाल का संसद भवन, और अगर हम बात करें तो इस समय तमाम नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए सामने सिक्योरिटी भी इस समय पूरी तरह से टाइट है। अब आगे कैसे जो राजशाही की मांग है पूरे नेपाल में, जो लगातार 17 सालों से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वो हालात नहीं है जो सन 2008 के पहले थे, अब क्या उस पर होगा रुख सरकार का? क्योंकि देखिए इन 17 सालों में 14 बार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में लोग यहाँ के देखिए केपी ओली पर भी कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। यहाँ पर राजशाही की जो मांग है वो यहाँ पर लौट कर चला है, और अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं जो लोकतांत्रिक गणराज्य बना सन 2008 में, वैसी परिस्थितियां यहाँ पर अब ना रहे, क्योंकि महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचारी इस समय नेपाल में चरम पर है, जिसके कारण लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। In fact, my colleague Sagar is joining me live from Kathmandu. Sagar, what's the situation on ground zero now? There are restrictions that have been imposed by the government on the erstwhile king, travel ban and several other security details also being removed, and several pro-monarchy protesters have also been placed under house arrest. Tell us about the latest coming in. देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नेपाल के इस समय संसद भवन में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि कल के दिन भी शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी नेपाल के ताज़ा हालात को लेकर, क्योंकि 3 तारीख को सरकार को दिया गया अल्टीमेटम यहाँ पर पूरा आ रहा है। जो यहाँ पर राजशाही की लगातार मांग की जा रही है, यहाँ पर बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बात करें, गरीबी को लेकर बात करें, भुखमरी को लेकर बात करें, लोग काफी आक्रोशित हैं। आज के दिन भी हम जहाँ पर खड़े हैं, अभी कुछ देर पहले देखिए यहाँ के एक आंदोलनकारी से हम बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद नेपाल में फिर एक बार लोग सड़कों पर उतरेंगे राजशाही की मांग को लेकर, और सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानी ये प्रदर्शन चलेगा। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, सरकार जब इस प्रदर्शन को रोक रही है उसके बाद यहाँ पर देखिए तनावपूर्ण माहौल पैदा हुआ था। अब से लगभग 2 किलोमीटर के बाद जब हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहां पर जाने के बाद वहां पर लोग इस समय आंदोलन कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर राजशाही की मांग को लेकर लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसी गरीबी, भ्रष्टाचारी और यहाँ भुखमरी नेपाल में उन्होंने कभी नहीं देखी थी, जो इन 17 सालों में नेपाल के अंदर लोगों ने देखा है। क्योंकि यहाँ पर 17 सालों के अंदर 14 बार माफ करिए सत्ता परिवर्तन हुआ। नेपाल में अभी तक कोई भी सरकार इन 17 सालों में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में लोगों का भरोसा उठ रहा है इससे, और इसीलिए लोग सड़कों पर है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार यहाँ के दावा ये किया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है, जो लगातार बैठकें चल रही हैं नेपाल के संसद भवन में, वहां से क्या निचोड़ निकल कर आता है, क्योंकि सरकार लगातार ये प्लानिंग कर रही है कि लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, ताकि ये प्रदर्शन यहाँ सड़कों पर ना हो, लोगों का भरोसा जीता जाए कि हाँ ये सरकार आपके लिए बेहतर है, आपके लिए हितैषी है, आपके लिए बेहतर काम करेगी। ऐसे में नेपाल की गवर्नमेंट देखिए पूरे काठमांडू में जगह जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी कर चुकी है। ये फोर्सेस लगातार देख रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा तो उग्र हो जाए। नेपाल की आर्मी को, नेपाल की पुलिस को इस समय सड़कों पर उतार दिया गया पूरे नेपाल की जगह जगह पर। ऐसे में हालात देखिए आने वाले दिनों में नेपाल में कब बदलेंगे, सभी की इस पर नजर है। बैक टू स्टूडियो जी।